आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं BR मौर्य। आज हम आपको करवा चौथ विशेष के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि बुधवार को करवा चौथ है और सुहागिन महिलाओं का यह सबसे बड़ा व्रत होता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के बाद से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 25 अक्टूबर को दशहरा के बाद करवा चौथ और फिर दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागिनें पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागिनों के लिए यह व्रत सबसे अहम है और स्पेशल माना जाता है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर 2020 यानी कि बुधवार को होगा। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ी पहनकर व 16 श्रृंगार कर अपने पति की पूजा का व्रत रखकर प्राण करती हैं। यह व्रत 4 नवंबर को सुबह 3:24 से 5 नवंबर को सुबह 5:14 तक होगा। पूजा शाम को 5:29 से शाम 6:48 तक किया जा सकता है। चांद निकलने का समय रात्रि 8:16 पर है। जी हाँ, बिल्कुल। करवा चौथ सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत है। इस व्रत को करने के लिए क्या क्या है जरूरी सामान? छलनी, मिट्टी का तोंटीदार करवा और ढक्कन। मिट्टी या पीतल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रुई की बत्ती, धूप या अगरबत्ती, फल फूल, मिठाइयाँ, कांच की तीलियाँ, करवा चौथ कैलेंडर, रोली, अक्षत, साबुत चावल। गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी के 5 डेले, आटे का दिया, दीपक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, शहद, चीनी, लकड़ी का आसन, जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, 8 पूरियों की अथाबड़ी, हलवा और दक्षिणा। करवा चौथ के लिए 16 श्रृंगार, लाल रंग की साड़ी या लहंगा या जो भी आप आउटफिट पहनना चाहें, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, नथनी, काजल, गजरा, मेहंदी, अंगूठी, चूड़ियां, इयररिंग्स, कर्णफूल, मांग टीका, कमरबंद, बाजूबंद, बिछिया और पायल। व्रत का शुभारंभ सुबह तड़के लगभग 3 या 4 बजे उठ जाएं और सास द्वारा दिए गए सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं। उसके बाद प्रातःकाल स्नानादि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतवल करिष्ये। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 2. 8 पूरियों की अथाबड़ी बनाएं। हलवा बनाएं। पक्के पकवान बनाएं। 3. पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। 4. गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चेक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी ओढ़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। 5. जल से भरा हुआ लोटा रखें। 6. वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का तोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। 7. रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाएं। 8. गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरानुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय शर्वाण्य सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच भक्तियुक्ताना नारीना हरवल्लभे। 9. करवा पर 13 बिंदी रखिए और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। 10. कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले और करवा उन्हें दे दे। 11. 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या तोंटीदार करवा अलग रख ले। चंद्रोदय से कुछ समय पहले शिव पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें। चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ्य दे। उसके बाद छलनी में दिया रखकर चांद का दर्शन करें और फिर पति को उसी छलनी देखें। उसके बाद पति की मिष्ठान खाकर जल पिए। आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। शास्त्रों में चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से वैवाहिक जीवन सुखी होती है और पति की आयु लंबी होती है। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक करवा नाम की बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी को करवा चौथ का व्रत मायके में पड़ा। जब रात में सभी भाई खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन करवा ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, वह चांद को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाएगी। भाइयों को बहन की भूखी प्यासी हालत देखी न गई।
तभी सबसे छोटा भाई दूर एक पीपल के पेड़ में दीपक प्रज्वलित कर चढ़ गया। भाइयों ने करवा से कहा कि चांद निकल आया है और उसे अपना व्रत तोड़ने के लिए कहा। बहन को भाई की चालाकी समझ नहीं आई और उसने खाना खा लिया। खाना खाते ही करवा को उसके पति की मौत की खबर मिली। करवा पति के शव को 1 साल लेकर बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल करवा चैत का फिर से विधि विधान से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा का पति फिर से जीवित हो गया। क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।